व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं द बेबी इन येलो। तो गाइस मैं ये गेम पहली बार खेल रहा हूँ और ये है द एक्ट 1। तो इस गेम में हम लोग तो एक बेबी सिटर होते हैं और हमें एक बच्चे का ख्याल रखना होता है। तो अभी यहाँ पे ये गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम लोग एक लिफ्ट में हैं और हमें उसकी मम्मी से बात की जा रही है या बात कर रहे हैं। तो वो कह रही है कि काम बहुत आसान है, हमको बस खाना खिलाना है, उसका डायपर चेंज करना है और उसको जल्दी से सुला देना है। ये बहुत आसान काम है गाइस। जितना ही आसानी से कह रही है ना, मुझे नहीं लगता है उतना आसान होगा, क्योंकि कभी किसी की मम्मी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। सही बोला ना गाइस। चलो अभी यहाँ पे जाते। ये देखो गाइस, गमले के नीचे चाबी छुपाई जा रही है, गमले के नीचे। और यहाँ पे हम घर के अंदर आ चुके हैं और ये गेम स्टार्ट हो चुका है, द बेबी इन येलो। तो यहाँ पे गेम लोडिंग हो रहा है और ये है हमारा नाइट 1। ये गेम थोड़ा 3 नाइट्स का होगा और ये उनमें से पहली रात है। तो यहाँ पे पहली रात स्टार्ट हो चुकी है और मैं जाते ही बच्चे को उठा के फेंकने लगता हूँ और मैंने उसको फिर से बैठा दिया। और यहाँ पे हमारे मिशंस में लिख के आ रहा था कि उसको दूध पिलाना है। मैं जल्दी से फ्रिज खोलता हूँ और जल्दी से उसकी दूध की बोतल उठा लेता हूँ। फिर मैं जल्दी से उसके पास जाता हूँ उसको दूध पिलाने के लिए। और भाई इसने, जानते हो, जैसे इसने दूध पिया वैसे ही इसने डायपर गंदा भी कर दिया। पता नहीं इसने कौन सा डाइजेशन सिस्टम लगा रखा है, पर हमको उससे क्या मतलब, हम अपने पे ध्यान देते हैं। इसलिए मैंने इसको जल्दी से वहाँ पे बैठाया, उसको डायपर लेके आया और वो अचानक से गायब हो गया। और फिर मैं उसको ढूंढने लगा, बट तभी मुझे तो वो यहाँ पे बैठा हुआ मिला, इसलिए मैंने उसको डायपर वहीं पे चेंज कर दिया। फिर मैं जाता हूँ उसके रूम पर। फिर मैंने उसको बेड पे सुला दिया और वहाँ पे मुझे एक स्टोरी बुक ढूंढ रहा था और तभी मुझे वहाँ पे एक स्टोरी बुक मिल भी गई। उसका नाम था द प्रिंस एंड द कैट। फिर मैं उस स्टोरी बुक को जल्दी ख़त्म करने लगता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 गाइस, बच्चों के कितने छोटे किताब होते हैं। हमारे तो 10,000 20,000, मतलब 20,000 में 400 500 पेजेस के डिप्रेशन पेजेस। डिप्रेशन, प्योर डिप्रेशन गाइस, प्योर डिप्रेशन। पर कोई नहीं, डिप्रेशन में भी खुशी निकालना हमारा काम है, क्योंकि ऐसे आप इस वीडियोस को देखते रहिए और खुश रहते हैं। और तभी मैं टीवी देखते देखते सो जाता हूँ। पता नहीं कौन से बेकार से टोस्टर की ऐड देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे सो जाता, पर अचानक से मेरी नींद खुल जाती है क्योंकि वो बच्चा रो रहा है। चलो बच्चों को मार के आते। फिर हम जल्दी से उसके पास जाते और उसको चुप कराते। जल्दी हम जाते। उसका रूम तो ऑलरेडी खुला हुआ था, हमने तो डोर ही बंद नहीं किया। फिर हम देखते हैं कि बच्चा गायब हो गया। क्या ये बच्चा सुपरमैन का बच्चा है? जानने के लिए बने रहिए सुपरमैन व्लॉग्स में, सॉरी आदित्य गेमिंग में। लगता है मैं अपने दोस्त के चैनल में घुस गया। चलो अब हम इसको जल्दी से उठा के यहाँ पे वापस से रख देते। पता नहीं कौन सा टेलीपोर्टिंग पावर लेके आया है, इसलिए मैंने इसको वापस से 3 बार गिरा दिया, क्योंकि उसको परेशान करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। गाइस अभी तो इसको मैं परेशान कर रहा था, पर शायद ये बाद में मुझे कर दे। इसलिए आज हमने इसको किटी की कहानी सुनाई थी, इसलिए मैंने इसको किटी वाली ही डॉल ले दी। इसलिए अब मैं नीचे जा रहा और वापस से सो जाऊँगा, क्योंकि गाइस आप तो जानती है मैं कितना आलसी हूँ। क्योंकि यहाँ पे हम जाते हैं आराम से सो जाएंगे वापस से टीवी देखते देखते, जिस टीवी में वापस से उस बेकार से टोस्टर की ऐड आ रही होगी। यहाँ पे मैं वापस से सोने लगा। और गाइस ये देखो एक डेकोरेशन, ये तो सफ़ेद बिल्ली है जो चमक रही है। बड़ा अच्छा घर है लगता है, पता नहीं किसने खरीदा है। चमकती हुई बिल्ली, वो भी काली, टीवी के ऊपर रखे। और यहाँ पे गाइस हमारा नाइट 1 खत्म हो चुका है और हमारा नाइट 2 स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रिज में अब क्या है, और क्योंकि हमें इसको दूध देना, पर अचानक से अपना फ्रिज बंद हो जाता है और मैं एकदम हैरान हो जाता हूँ। हैरान हो जाता हूँ, हार थोड़ी ना जो हैरान होगा। इसलिए मैं वहाँ पे दूध की बोतल खोजने लगता हूँ, क्योंकि वो तो फ्रिज में थी नहीं। हर जगह खोजा, पर वो अचानक से मुझे उड़ती हुई मिली, वो भी एक नीचे वाले क्लोजेट में। तभी मुझे एक बिल्ली दिखी, मैंने उसको छुआ, पर वो तो एक मरी हुई आत्मा थी जो बड़ी अच्छे से चमक रही थी। मतलब बहुत अच्छी LED लाइटिंग है। इसलिए फिर मैं जाता हूँ टीवी वाले को भी ले लेता हूँ।
और उस पर लिखा है बिग हेड मोड अनलॉक। लगता है इसका सर बड़ा करना पड़ेगा, दिमाग ही नहीं है। और पता नहीं गाइस ये वापस से दूध पीते ही फिर से डायपर गंदा कर दिया। गाइस ये जैसे ऊपर से जाता है वैसे वहीं से निकल भी जाता है। गाइस कभी आपने ऐसा बच्चा देखा है? और गाइस फिर में वापस से दिमाग खराब हो जाता है, डायपर उछल उछल के भाग रहा है। डायपर कोई और अच्छी सी चीज उड़ के भागता है तब भी चलता है, ये डायपर ने फिर यहाँ पे शेफ की टोपी पहन ली, फिर ये भागने लगा। मैं भी इसके पीछे भागने लगा, क्योंकि अगर वो डायपर नहीं पहनेगा तो फिर बदबू आएगी, और बदबू आएगी तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि गाइस क्योंकि देखो कचरे से गंदी स्मेल आती है और उसकी शक्ल से भी गंदी स्मेल आती है, इसलिए बच्चा ही गंदा है। पर तभी ये देखो कितना बेकार डायपर, दीवार से टकरा के चार चार तारे घूम रहे। इसलिए मैं इसको जल्दी से पकड़ता हूँ और जल्दी से उसके पास ले जाता हूँ, उसको पहना देता हूँ। क्या इसके साथ ये बच्चा भी, अगर जब डायपर को होश आए तो क्या बच्चा भी उछलेगा? बनने के लिए देखते रहिए आदित्य गेमिंग। और गाइस जब तक मैं इसको सुलाने के लिए ले जा रहा हूँ तब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए। लगता है गाइस कोई भीख मांग रहा है बाहर, उसको हम साइड में रखते, पता नहीं कहाँ कहाँ से कोई कोई तो आ जाते। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जल्दी जल्दी कहानी खत्म करते हैं। मेरे बुक से, मेरे हाथ से बुक क्यों फेंका? तमीज नहीं है? वो बुक अपने सर पे पटक लेता, हो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसे भी इतनी पतली बुक के काम तमाम हो जाता तेरा। तो कोई बात नहीं, इसका काम तमाम तो हम अपने हाथों से करेंगे, या शायद ये अपने हाथों से करेगा। बनने के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। और इसके बाद अगली व्लॉग में हम लोग इसका एक्ट 2 और एक्ट 3 खेलेंगे। इसलिए अगर आपको एक्ट 2 और एक्ट 3 देखना है, इसलिए आप इन्हीं वीडियोस में बने रहिए। फिर यहाँ पे हमने इसको प्लशी दे दिया, क्योंकि आज हमने इसको रैबिट वाली कहानी सुनाई थी, और ये सोने लग गया। फिर हम वापस से जाते उस बेकार टोस्टर की एड देखने और वापस से सोफे पे सो जाने। गाइस मुझे नहीं लगता कि वो टोस्टर ऐड होगा गाइस, पर तभी कोई तो घंटी में आ गया, सॉरी डोर पे आ गया। ये तो वही बेकार टोस्टर है। कैसे बेकार मालिक है, एक सस्ता सा 4000 का टोस्टर खरीद लिया। यार मुकेश अंबानी के घर में रहता हूँ, पता है कितने का होता है? 2 रुपये। 2 रुपये का टोस्टर देखा है क्या आपने किसी ने भी कभी? अगर देखा है तो कमेंट में डाल लेना। और गाइस अगर आपको लगता है कि मैं क्या एक्ट 2 में एक बार भी मरूंगा या एक बार नहीं मरूंगा, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं मरूं तो रेड हार्ट स्पैम कर देना, अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं मरूं तो ब्लू हार्ट स्पैम कर देना। तो फिर अचानक से बिजली कड़कती, क्योंकि लगता है बादल रो रहे, इसलिए मैं जाता हूँ बच्चे के आंसू को भी और रोने देता हूँ। वो फिर गेम का तो टास्क है, इसलिए उसको उठा के फेंक देता हूँ मैं वापस से, पर वो उठ ही नहीं पाता, अचानक से वहाँ पे हंसने लगता है, इसलिए वो मुझे बहुत सस लगता है। अब मैं जल्दी जल्दी नीचे जाता हूँ और उसके बाद एक मस्त चीज़ टोस्टी खाने का मन कर रहा था यार, मुझे बड़ी भूख लग गई। पता है भी सोचते हो आज तो हम लोग एक बहुत बड़ा सैंडविच बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा और लंबा हो, इसलिए मैं जल्दी से ब्रेड का स्लाइस रखता हूँ और उसके बाद मैं अपने सारे वेजीज और नॉनवेज रखता हूँ। गाइस नॉनवेज, वेज वाले अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा नॉनवेज नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ टमाटर और 2 पिकल्स रख दिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मशरूम रखा, फिर एक और मशरूम रखा, फिर मैंने चीज़ भी उठा के फेंक दिया, लो। फिर मैंने यहाँ पे एक अनियन रखा, क्या मैं एक और अनियन रखने का मन कर रहा था इसलिए एक और रख दिया। गाइस मेरे ख्याल से सैंडविच तो बहुत अच्छा बन रहा है, काश ये सैंडविच खराब ना हो जाए। इसलिए फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नॉनवेज डालता हूँ। वेज वाले अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे, सुन लिया? इतने सारी वेजीज डाली, थोड़ा सा लगता है। यहाँ पे एक अंडा उसके ऊपर मार दिया, फिर एक और मार दिया, फिर एक दीवार पे भी मारूंगा, पर पहले ये चीज़ उठा के वहीं पे रख देते ताकि इन घर वालों को फूड पॉइजनिंग हो जाए और ये हमें बार बार नौकरी दे। उसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड का स्लाइस रखते हैं और उसको बंद होने के लिए रखते हैं, और यहाँ पे ये बन रहा है। अरे ये क्या हुआ? ये तो फट गया। मेरा इतना मुश्किल से
ये क्या हो रहा है गाइस? यहाँ पे तो लिख रहा है फीड मी। लगता है हमें बच्चे को खाना खिलाना था, पर ये तो गेम की गलती है कि उसने हमें खाना ही नहीं खिलाने के लिए बोला। गाइस, बच्चे का ख्याल रखने के लिए मैं उसका माँ बाप थोड़ी ना हूँ, मैं तो बेबी सीटर हूँ, मैं तो बस पैसे खाने आया हूँ। फिर यहाँ पे अचानक से फ्रिज इतना दूर हो जाता है कि मैं फिर से थक जाता हूँ, और फिर ये बच्चा वापस से यहाँ पे गेट बंद कर देता है, और तब जाके मुझे उस गर्मी से राहत मिलती है और मैं ठंडी सी जगह पे आ जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मुझे अभी भी दूध की बोतल खोजनी है और मैं एक मेज में फंस चुका हूँ। फिर मैं कुछ भी करके ऐसे ऐसे भागने लगता हूँ, और फिर भागते भागते मैं अचानक से वहीं पे पहुँच जाता हूँ। फिर मैं कहीं पे भी टकराता हूँ, मुंह टकराता है, हर चीज़ टकराती है। फिर मैं जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। मैं जल्दी से दूध की बोतल लेके अब डोर को ढूंढने लगता हूँ। फिर उससे मेरे साथ, और यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे किन्हीं लोगों का तो हाथ के निशान भी दिख रहे थे। ये देख के तो मेरी रूह नहीं कांपी, पर फिर भी कुछ नहीं कांपा। मैं और खुश हो रहा था ताकि यहाँ पे और लोग मिलेंगे मुझे खेलने के लिए, इसलिए मैं उन लोगों को ढूंढने लगा। और ढूंढते ढूंढते मुझे एक दरवाज़ा नहीं मिला, क्योंकि मैं ऑलरेडी गुम हो चुका था। फिर से मैं अजीब अजीब तरीक़ों से भागने लगा, और तभी मुझे दरवाज़ा मिल गया। ये भी तुक्का ही था, पर मैं अपार्टमेंट के दूसरी तरफ हुआ। फिर मैं वापस से जाने की कोशिश की, पर वो बंद हो गया। मुझे लगता है पूरा अपार्टमेंट ही मायावी है। ये बच्चा मुझे एकदम अपनी जॉ लाइन दिखा के हंस रहा था, इसलिए मैंने भी इसको दूध पिला दिया। फिर मैं इसका वापस से डायपर चेंज करने जाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आराम से डायपर लेके जाता हूँ, और यहाँ पे मैं जा रहा। और फिर ये गाइस, ये क्या था यार? ये भाई बच्चों के अंदर दाना बाते हैं, इसलिए और देखो गाइस, आपको याद है उसकी मम्मी ने कहा था बड़ा इजी पीजी काम होगा बेटा, बस जाना है, उठा लेना है और फेंक देना है ना, बस सोने के लिए फेंक देना है। देखो गाइस, कितना मुश्किल काम दिया। फिर मुझे बोलते हैं कि कोई इमरजेंसी ग्लास है, और फिर से मेरे मुंह के सामने आता है। और उसके बाद मैं जल्दी से इस इमरजेंसी वाले चूसने वाले कोई चीज़ है जो बच्चों के मुंह में हमेशा डाली जाती है उनको रोना चुप करने के लिए, और फिर जल्दी से मैं उसको मुंह में डालता हूँ, और वो बॉलिंग की तरह स्विंग मार के उड़ जाता है। मैं उसको उठाता हूँ क्योंकि वो सो रहा होता है। मैं जल्दी जल्दी जाता हूँ उसको ऊपर लेके, क्योंकि गाइस मुझे इस पर अभी भी भरोसा नहीं है। फिर अचानक से उठ के मुझे वापस से अपनी जॉ लाइन दिखाने लगता है, और मैं अचानक से एक अंधेरी जैसी जगह पे आ जाता हूँ। उसके हाथ में, जब मैं उसके पास जाता तो उसके हाथ में कुछ था, और वो थी आज की कहानी, द प्रिंस एंड द शीप। फिर मैं जल्दी से यहाँ पे बैठता हूँ। ये बच्चा हवा में उड़ रहा था, इसलिए गाइस मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना मैंने सुपरमैन का बच्चा है, कहा था ना। कभी आग से पता नहीं क्या कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी उड़ रहा है, इसलिए मैं जल्दी से इसको शीप कर खिलौना दे के पकड़ा देता हूँ। उसके बाद मैं इसकी स्टोरी बुक लेता हूँ, और इस बार मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, क्योंकि गाइस ये कहानी मुझे पता नहीं कि बहुत मस्त लग रही है। It was cold throughout the place. The moon shone bright outside. The wind it blew and blew. Oh no! The curtains flew open wide. अरे पढ़ने तो दो, पहले ही पलट रहे हो। अब नहीं पढ़ूंगा भाई, मेरा दिमाग हट गया। एक बार मैं पढ़ना शुरू करता हूँ और किसी ने मुझे रोक दिया, तो फिर भी मैं नहीं पढ़ता हूँ, और उसके बाद भी मुझे रोका, उसके बाद भी नहीं पढ़ता हूँ। उसके बाद अगर मैंने शुरू किया फिर भी नहीं पढ़ता हूँ। इसलिए नहीं पढ़ना इज द बेस्ट सही तरीका, इसलिए कभी मत पढ़ना। इस बात को हम लोग काट देंगे, ठीक है एडिटर? लगता है कोई तो बाहर से चिल्ला रहा है, पता नहीं, लगता है बाहर झगड़ा हो रहा है गाइस, पता नहीं। इस सीन को कट कर देंगे, ओके? किसी ने कुछ नहीं सुना, और यहाँ पे हो चुका है गुड नाइट, बाय बाय गाइस।